12 अगस्त 1997। ऑलमोस्ट हर दिन की तरह उस दिन भी अंधेरी वेस्ट के जीत नगर के शिव मंदिर जाने के लिए लोखंडवाला में रहने वाले सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज के मालिक गुलशन कुमार अपनी मरून मारुति एस्टीम कार में निकले। 10:40 पर गुलशन कुमार सारी पूजा पाठ करके मंदिर की सीढ़ियां उतरकर अपनी कार की ओर बढ़ रहे थे। तब नजदीक खड़े 3 लड़कों में से एक ने 9mm पिस्तल निकाली और गुलशन कुमार के कंधे पर रख दी। गुलशन कुमार ने कहा, "ये क्या कर रहे हो?" जिस पर उस लड़के ने कहा, "बहुत पूजा पाठ कर ली, अब ऊपर जाके करना।" और उसने ट्रिगर दबा दिया। बाकी के 2 लड़कों ने टोटल 16 बुलेट्स फायर की। उधर सांता क्रूज में प्रोड्यूसर झामू सुगंध एक नए और उभरते डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा के साथ बैठे थे जब उन्हें गुलशन कुमार शूटआउट के बारे में फोन आता है। झामू सुगंध शॉकिंगली राम गोपाल वर्मा को बताने लगे कि कैसे आज सुबह ही उनकी गुलशन कुमार से बात हुई और आज वो दोनों मिलने वाले थे। पर जैसे जैसे झामू सुगंध गुलशन कुमार के बारे में और बोलने लगे, राम गोपाल वर्मा का दिमाग कहीं और ही चलने लगा। राम गोपाल वर्मा सोचने लगे, गुलशन कुमार अगर आज सुबह 7 बजे उठे तो शूट आउट करने वाला लड़का कितने बजे उठा होगा? उसकी माँ ने उसे उठाया होगा, शूट आउट से पहले ब्रेकफास्ट खाया होगा या बाद में? हमें अक्सर गैंगस्टर के पकड़े जाने पर या एनकाउंटर होने पर उस गैंगस्टर के बारे में सुनने मिलता है, पर बाकी के टाइम क्या? नॉर्मली वो गैंगस्टर क्या करता होगा? और इस सोच से जन्म हुआ एक ऐसे किरदार का जिसकी आवाज आज भी हमारे कानों में गूंजती है। मुंबई का किंग कौन? भीकू मात्रे। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पर मैं हूं कैरेक्टर डाइसेक्टर अतीक। 1998 से पहले की हिंदी फिल्मों को देखा जाए तो हिंदी फिल्मों के विलन्स के नाम बड़े ही अजीब होते थे। शाकाल, मोगैम्बो, कांचा, डॉक्टर डैंग, लोटिया पठान, गेंडा स्वामी, छप्पन टिकड़ी। भीकू मात्रे का कैरेक्टर पहला ऐसा विलन था जिसका नाम रिलेटेबल और कन्विंसिंग था, और इट वॉज इंपॉर्टेंट कि उसका नाम एक नॉर्मल इंसान का नाम हो, क्योंकि पहली बार एक ऐसा विलन का कैरेक्टर आया जो हम जैसा ही था। इतना रेगुलर था ये विलन का कैरेक्टर कि अपनी बीवी से डरता था। इमेजिन कीजिए, मोगैम्बो, गब्बर या शाकाल अपने घर जाकर अपनी बीवी की डांट खा रहे हो। इमेजिन कर सकते हैं? एक और चीज थी, वो भीकू मात्रे को एक नॉर्मल इंसान बनाती थी, उसकी हंसी। गब्बर की तरह या रंजीत की तरह उसकी हंसी में डर नहीं था। उसकी हंसी सुनकर खौफ नहीं होता था, रादर उसकी हंसी हैड अ नॉर्मलाइजिंग इफेक्ट ऑन अस। अगर हम भीकू मात्रे के रिलेशनशिप्स को डाइसेक्ट करें तो हम पाएंगे कि भीकू यारों का यार था, फिर चाहे वो सत्या हो, उसकी वाइफ प्यारी हो या फिर कल्लू मामा। एक सीन में जब पूरी गैंग एक जूलर की दुकान में होती है और सत्या एक गोल्ड रिंग इसलिए नहीं खरीदता क्योंकि वो महंगी है, भीकू मात्रे ऑन द स्पॉट वो गोल्ड रिंग खरीद कर उसे दे देता है। इट्स नॉट अबाउट मनी, पैसे की बात नहीं है। भीकू मात्रे किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करता था, पर जब भी भरोसा करता था फिर दिल जान से उसे निभाता था। भीकू मात्रे यानी वो जो आम इंसानों की भीड़ में आपको आसानी से दिखाई देगा। भीकू मात्रे यानी वो जिसकी हंसी सुनकर आपके चेहरे पर एक स्माइल आ जाएगी। भीकू मात्रे यानी वो जो पहले अपनी बीवी से डरता है, फिर उसे शांत करवाने के लिए उसे थप्पड़ मारता है और फिर सॉरी बोलकर गले लगाता है। भीकू मात्रे यानी वो जो समंदर को चैलेंज करता था कि उसके पीठ पीछे का सारा शहर उसका है। भीकू मात्रे यानी वो जो अपने दोस्त सत्या को दुबई चले जाने को कहता है, जबकि उसे पता है कि अकेला वो यहां जिंदा नहीं रहेगा। भीकू मात्रे। बट वॉट मेक्स दिस कैरेक्टर ऑफ भीकू मात्रे सो एंड्योरिंग? भीकू मात्रे का किरदार एक विलन होते हुए भी हम सबको इतना
प्यारा क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि जहां बाकी के हिंदी फिल्म के विलन्स अपने कपड़ों से, अपने नाम से अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते थे, भीकू म्हात्रे हम जैसा रहकर अपनी पहचान बना गया था। शायद इसलिए आज भी बांद्रा के बैंड स्टैंड पर, वर्ली के सी फेस पर या मरीन ड्राइव पर कोई ना कोई शख्स खड़ा होकर समंदर की ओर देख जोर से एक लाइन जरूर चिल्लाएगा, मुंबई का किंग कौन? Character Dissector with Atik.